खाने पर एक पोस्टर लगा होगा, उठो जागो और तब तक रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न कर ले। वो कथन स्वामी विवेकानंद जी ने कहा और चिरकाल तक वैसे ही अक्षुण रहेगा और जीवंत रहेगा। मित्रों, थोड़ा सा बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की जीवनचर्या पर, उनके दर्शन पर। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कायस्थ परिवार में 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। उनके फादर एक फेमस लॉयर थे, लेकिन जल्द ही जैसे उनके पिताजी गुजर गए, बचपन में उनको बहुत सारे समृद्धि और संपन्नता का अनुभव हुआ। उसके बाद उनके जीवन का अभाव भी आ गए, बहुत सारी समस्याएं आई और उन्होंने प्रयास किया आजीविका के लिए। कई बार तो बिना खाने के भी रहना पड़ा, उनको बिना भोजन के रहना पड़ा और इस कारण से उनका ईश्वर पे विश्वास उठ गया और मूर्ति या तमाम प्रकार के धातु आडंबर से दूर होते चले गए। धीरे धीरे उनके अंदर भारतीय आध्यात्मिकता को जानने के लिए जिज्ञासा बढ़ती चली गई। किसी प्रकार से स्वामी रामकृष्ण से उनकी मुलाकात हुई, देवेंद्रनाथ टैगोर जी के माध्यम से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने उससे क्वेश्चन पूछा, ईश्वर को क्या आपने देखा है? स्वामी रामकृष्ण जी ने कहा, मैंने देखा है, मैं आपको भी दिखा सकता हूँ। उन्हीं का अनुसरण करते हुए स्वामी जी ने भारतीय अध्यात्म को भारतीय हिंदू जनमानस के कण कण तक पहुंचाया और पूरे विश्व पर हमारे भारतीय आध्यात्मिक सोच को एक विश्व का सर्वोत्तम बनाने का प्रयास किया। एक छोटी सी घटना है, 1893 शिकागो सम्मेलन में पहली बार स्वामी जी यहाँ से पहुंचे विश्व धर्म सम्मेलन में अपनी बात करने के लिए। उनकी पहली लाइन उन्होंने उनको उस पूरे यूरोप, पूरे अमेरिका में अमर कर दिया, प्रिय अमेरिकावासी भाइयों और बहनों। ये शब्द ही बहुत सारे वहाँ पर फेमस पर्सन बैठे थे, भारत तरफ से तमाम लोग गए थे, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो लोगों की बात करे। सारे लोग अपने अपने धर्म की बड़ाई की बात करते। कभी विवेकानंद ने ये संसार नहीं कहा हमारा हिंदू धर्म बड़ा है, हमारा सनातन बड़ा है। उन्होंने कहा विश्व के सारे धर्म मिलकर के मानवता की कार्य करेंगे तो जाकर के इस पृथ्वी का उत्थान होगा, इस धर्म का उत्थान होगा, समाज का उत्थान होगा। कई बार उन्होंने उनके मन में जिज्ञासाएं बढ़ी कि देश को आजाद कराने के लिए सशक्त लड़ाई लड़ा जाए, लेकिन उन्होंने देखा इस तरह से जो है कुछ विशेष कार्य हो सकते हैं, न कि देश का उत्थान सकता है। और परिव्राजक रूप में पूरे भारत भ्रमण करते हुए उन्होंने मात्र और मात्र हिंदू धर्म का उत्थान कार्य किया, भारतीय साहित्य के लिए कार्य किया, तमाम प्रकार की पुस्तकें लिखी, तमाम प्रकार रचनाएं की, बहुत सारे भाषण दिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को आज हम अगर ऊंचाई पे मानते हैं तो कहीं न कहीं स्वामी विवेकानंद जी का उसमें देर था, उसमें उनकी विचारधारा आज भी जुड़ी हुई है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, स्वामी जी एक बार अमेरिका की यात्रा में थे और उनका चेहरा इतना सुंदर था, इतना आकर्षण था, क्योंकि वो योगी पुरुष थे। जो खासकर हम सब विद्यार्थियों के लिए योग ना कर सके आप तो कम से कम 2 मिनट का आध्यात्मिक सोच तो कर सकते हैं। इसके हमारे चेहरे हमारी आत्मिक ऊर्जा मिलती है। वो मात्र आत्मबल ही था जिसके दम पर स्वामी जी ने पूरे विश्व में भारतीय धर्म का डंका बजाया और उनके पास कुछ था नहीं। तमाम सारे महान इतिहासकार उसमें भी जीवित थे, उसमें भी चल रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति मात्र 40 साल में जो कुछ कर चला गया, आज सैकड़ों साल करने के बाद भी लोग रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च का विषय स्वामी जी। रोमान रोलर ऐसे फेमस राइटर ने लिखा है, अगर आप स्वामी जी की द्वितीय होने की कल्पना कर ही सकते हैं। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा, अगर भाई जानना चाहते हैं तो आप स्वामी जानना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी वो फेमस पर्सन थे। लेकिन क्यों उन्होंने लिखा? क्योंकि मात्र 15 साल की अवस्था में स्वामी ने जो कार्य कर दिया, जैसे ही शिकागो सम्मेलन से लौटे उन्होंने कहा नया भारत निकल पड़े, मोची की दुकान से, भड़भुजों के भाड़ से, कारखाने से, चौराहे से, गली नुक्कड़ से। इसका मतलब था आम जनमानस को जोड़ रहे थे धर्म से, आध्यात्मिकता से, गीता से, वेद से और लोगों की जरूरत से। उनका शिक्षा जो आज शिक्षा है, हमको आपका जो किताबी ज्ञान कीड़ा बनाया जा रहा है। स्वामी जी कहना था किताबी ज्ञान पढ़े कुछ नहीं होगा, अगर आप जीवन सफल ना हो सके तो यू आर नथिंग, यू हैव डन नथिंग, आपने कुछ भी नहीं किया, यू आर यूजलेस। आज जो बेरोजगारी बढ़ रही है, हम लोग ये सोचते हैं कि हम पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी प्राप्त कर लें। स्वामी जी ने कभी नहीं कहा। स्वामी जी सोचते कि हर आदमी पढ़ लिख करके अपनी आजीविका कमाने के लिए उचित संसाधन का सदुपयोग करें, और उसी को अगर हम आज भारतीय दर्शन में लाते हैं, हमारी जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है इसमें हम स्वामी जी को प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी बेरोजगारी दूर हो जाएगी और दिन दूर नहीं जब फिर से भारत से बन जाएगा। धन्यवाद सर।